मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं ना, मेरा जन्म स्थान भी है, मेरा बर्थ प्लेस भी है वो, और ननिहाल भी है, मेरा मामा का घर भी है। वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। उसको बहुत कम लोग मेंशन करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, हो सकता है मैं रेडियो स्टेशन काठमांडू से करियर शुरुआत की तो सबके दिमाग में वही है। तो मैं, बहुत छोटा सा गांव है वो, बाइसी गांव, सुपौल डिस्ट्रिक्ट, वहां मैं पैदा हुआ हूं। और मेरी पढ़ाई लिखाई भी, आई डिड माई एसएससी फ्रॉम बिहार ओनली। मिडिल भी मैंने बिहार में ही की, मैट्रिक भी बिहार में की। और जिस गांव में मैं पैदा हुआ, 70-72 साल हो गए उस गांव में बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो मेरा एक फंक्शन था नालंदा में, तो वहां चीफ गेस्ट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, नीतीश कुमार जी। तो स्टेज से ही मैंने उनको कह दिया कि आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो वो सोच में पड़ गए, इतने लोग बैठे हुए, ये क्या कहना चाहता है। मैंने कहा जहां मैं पैदा हुआ हूं और जहां मैं पढ़ा लिखा हूं, वहां 72 साल हो गए देश को आजाद हुए, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी लगाया वहां। मतलब मंशा हो तो कुछ भी हो सकता है जी, कोशिश किया जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप में एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। मेरे फादर कहते थे कि मतलब तुम्हारे पिता किसान हैं, तुम कहां बॉम्बे का सपना देख रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ये पॉसिबल नहीं है। पढ़ो लिखो, इंजीनियर डॉक्टर बनो, मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे पास तो इतने पैसे उसे भी नहीं है। और ये वही कहानी वाला गाना आया कि कोई इंजीनियर का काम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। देखिए कैसे ऊपर वाला स्क्रीन प्ले मिलाता है। तो मैं फिर, मेरा पैतृक जो है मिथिला में, एक्चुअली हम लोग मैथिली हैं, तो मिथिला के बॉर्डर में नेपाल है, वहां मेरा पैतृक है। तो आप सॉरी, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूं ना। एसएससी के बाद मेरा कोई रास्ता नहीं था कहीं, तो वहां के कई मिनिस्टर्स थे जो मैंने कहा कि उनको मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो बोले यार तुम काठमांडू आ जाओ। तो वहां गया, मैं रेडियो स्टेशन में काम किया, 100 रुपये की नौकरी की मैंने वहां, और 6-7 साल मैंने ऐसा काम किया। और आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, न मेरा वहां घर था, और काठमांडू भी कैपिटल ऑफ नेपाल है, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था वहां, और 100 रुपये में तो कुछ होगा नहीं। तो रात को मैं 5 स्टार होटल ज्वाइन करता था, वहां गाना गाता था। फिर मैंने उस दरमियान रात को कॉलेज की मैंने वहां, और उसके बाद मुझे म्यूजिक स्कॉलरशिप मिला इंडियन एम्बेसी से, और मैं बॉम्बे आया, और मैं वहां 6-7-8 साल म्यूजिक क्लासिकल की ट्रेनिंग ली। और उसी दरमियान मैं म्यूजिक डायरेक्टरों से मिलता था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलता गया, और भगवान की कृपा ऐसी रही, और आप लोगों की दुआओं से 1988 में कयामत से कयामत आई, और ऊपर वाला ने चाहा तो कयामत से कयामत तक ही मामला रहेगा।